नारी का नरक। सील से भरी हुई यह छोटी सी कोठरी, जिसकी दीवारों से गरीबी असहाय के असमर्थ साथी की तरह चिपटी हुई है। छत इतनी टूटी फूटी जैसे गिरने ही वाली हो। किसी जमाने में इसमें एक लैंप लटक रहा था, जिसका कंकाल मात्र आज भी टंगा हुआ है। कालिक से पुते हुए चूल्हे के ऊपर एक पतीली, जिसके किनारे गायब हो चुके हैं, औंधी हुई है, और पास ही टाट में लिपटी हुई और रस्सी में बंधी हुई एक अंगीठी पड़ी है, और एक टूटा हुआ चम्मच भी, जिसकी यह दशा इसलिए हुई कि उससे एक दिन बासी और ठंडी कड़ाही जबरदस्ती खुरची गई थी। काठ कबाड़ से यह कोठरी अटी पड़ी है। एक झंगोला चारपाई पड़ी है, जिस पर चिथड़ी चादरें हैं और बिना गिलाफ के फटे तकिए। एक तरफ को एक पालना भी पड़ा है, जिसमें एक बच्चा, जिसका सिर बड़ा है और रंग पीला पड़ रहा है, लेटा हुआ सो रहा है। कुंजी और कब्जोंदार एक बक्स रखा हुआ है, जिसका ताला खुला हुआ है, क्योंकि कोई मूल्यवान चीज तो उसमें बच नहीं रही है जिसकी हिफाजत के लिए ताले कुंजी की जरूरत पड़े। इसके सिवाय एक और मेज पड़ी हुई है और 3 कुर्सियां भी, जो किसी जमाने में लाल रंगी गई थी। फिर एक टूटियल अलमारी भी वहीं उनसे सटी रखी है। इतने सामान की कमी को पूरा करने के लिए 2 बाल्टियां हैं, जिनमें एक गंदे पानी से भरी है और दूसरी साफ से, और फिर एक बरोसी भी है। अब आसानी से समझा जा सकता है कि कोठरी में तिल रखने को भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारी ने पति और पत्नी को जगह दे रखी है। चारपाई और पालने के बीच जो संदूक रखा है, उस पर वह अधेड़ यहूदिन बैठी हुई है। उसके दाएं हाथ की तरफ एक छोटी सी धुंधली सी खिड़की है और बाईं तरफ मेज। वह हाथों में मौजा बुनती जाती है, पैरों से पालना हिलाती जाती है, और वह सामने मेज पर बैठा झूम झूम कर और गा गा कर जो तालमुद पढ़ रहा है, उसे सुन रही है। बीच बीच में कुछ शब्दों को वह खा जाता है और कुछ को जैसे जोर से बाहर खींच निकालता है, कुछ को बड़े मजे में रेंक रेंक कर पढ़ता और कुछ को ऐसे चबा जाता जैसे सूखी हुई मटर को। अपनी जेब से वह रूमाल निकालता है, जो कभी लाल रंग का था और साबित रहा होगा, उससे अपनी नाक और माथा पोंछता है। फिर उसे गोद में रखकर कानों पर आए हुए बालों को ठीक करता है और नुकीली तथा कुछ कुछ कतरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता है। किंतु फिर वह अपनी दाढ़ी का कोई टूटा हुआ बाल निकालता है और उसे किताब के पन्नों के बीच में रखकर गोद में पड़ा हुआ रूमाल उठा लेता है और उसे सीधे मुंह में रखकर चबाता है। इसके बाद पैर के ऊपर चढ़ाकर वह उन्हें हिलाने लगता है। और यह सब तो होता ही है, किंतु साथ ही उसके माथे में बल पड़ते जाते हैं, कभी सीधे सीधे और कभी टेढ़े टेढ़े, और इतने गहरे कि उनमें भौहें खो जाती हैं। कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके सीने में कोई दर्द उठा हो, क्योंकि वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से दबा देता है। यकायक वह अपना सिर बाईं तरफ को झुका लेता है, बाएं नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है, फिर अपना सिर सीधी तरफ को झुकाता है और सीधे नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है। बीच बीच में वह हुलास भी सूंघता जाता है, पैर खींचकर बैठ जाता है। आवाज तेज हो जाती है, कुर्सी चरमराती है और मेज खड़खड़ाती है, किंतु पालने में सोया हुआ बच्चा जागता नहीं, क्योंकि यह जो शोर हो रहा है वह तो रोज ही होता है। उसके लिए यह कोई नई बात तो नहीं थी, और वह उसकी पत्नी बराबर अपने पति पर ही नजर जमाए बैठी है। उसकी जरा जरा सी आवाज जैसे अपने कानों से पिए जा रही है। यह जरूर है कि वह अपने समय से पहले ही बीत गई है। कभी कभी वह आह भर लेती है, काश यह इस लोक के लिए भी उतने ही योग्य होते जितने कि परलोक के लिए हैं। तब फिर यहां भी जी सुख से रहता, जिंदगी आराम में कटती। लेकिन फिर वह अपने मन को स्वयं ही आश्वासन दे लेती है, आत्मसम्मान की क्या रक्षा की जाए, 2 नावों पर तो पैर रखकर नहीं चला जा सकता। वह बराबर सुने ही जा रही है। पल पल पर उसकी झुर्रियोंदार मुद्रा बदलती है। अब वह घबराई सी है, और क्षण भर पहले ही तो खुशी उस पर खेल रही थी। अब उसे याद आया, अरे आज तो बृहस्पति है और रविवार के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। और याद आते ही उसके मुख पर व्याप्त खुशी हल्की हुई, फिर क्रमशः धुंधली होकर उड़ गई। खिड़की के धुंध में से उसने सूरज की तरफ देखा। बराबर देर हो रही है और घर में एक चम्मच गर्म पानी भी नहीं है। हाथ की सलाइयां चलनी बंद हो जाती हैं, एक कालिमा सी उसके मुख पर छा जाती है। बच्चे की तरफ देखती है। उसे लगता है कि वह बस अब जगने ही वाला है। बेचारा बच्चा कमजोर तो है ही, और उस पर भी उसके पीने के लिए एक बूंद दूध भी नहीं है। उदासी की कलिमा घनी अंधियाली में बदल जाती है। सलाइयां कांपती हैं और रुक रुक कर चलती हैं। और जब उसे यकायक ख्याल आ जाता है कि मियाद तो बीतने आई,
पर उसके बुंदे और चांदी की मोमबत्तियां तो अभी गिरवी ही पड़ी हैं। संदूक खाली पड़ा है, लैंप भी बिक चुका है। तब तभी सलाइयां उसकी उंगलियों में हत्यारे की छुरियों की तरह चलने लगती हैं। मुख की उदासी घनीभूत होकर भौहों पर जमा हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे बस कोई तूफान ही आने वाला हो। उसके गड्ढों में घुसी हुई रूखी मटीली आंखों में जैसे बिजली चमक उठी हो, और वह बैठा पड़ता ही रहा, जैसा का तैसा। उसे कुछ पता नहीं कि इतनी देर में ही परिस्थिति में क्या परिवर्तन हो गया। वह नहीं देखता कि पत्नी ने मौजा बुनना बंद कर दिया है। उसका माथा व्यथा भार से दबा जा रहा है और मेरी ओर देख रही है, ऐसी दृष्टि से जो उसकी नस नस को हिला दे। नहीं देखता कि उसके ओंठ कांप रहे हैं, मुंह तमतमा रहा है। वह किसी न किसी तरह अपने को रोके हुई थी, फिर भी तूफान तो उसके अंतर से उमड़ा ही आता था, और जरा सा अवसर पाते ही वह टूट भी पड़ेगा। और वह अपने धर्मशास्त्र का एक वाक्य बहुत खुश होकर पढ़ रहा था, इसलिए यह मतलब निकलता है कि वह आगे 3 कहने ही वाला था कि निकलता के जोर ने जैसे चिंगारी पैदा कर ही दी, तो पत्नी के दिल की बारूद को अब भड़का कर जला देने के लिए काफी थी। उभरती हुई बाढ़ को जो बोध अब तक रोके हुए था, उसको इस एक शब्द ने ही जैसे खोल दिया और वह बाढ़ छूट निकली। सामने जो कुछ पाया उसे निगलती हुई वह तीव्र गति से वह चली। निकलता है, तू कहता है, निकलता है तो निकल क्यों नहीं जाता जो नवाब बना बैठा है। गुस्से से उसकी आवाज भारी हो गई, फिर जैसे नागिन की तरह फुफकारती हुई बोली, निकल नहीं जाता। चुप्ती का दिन आ रहा है, आज बृहस्पति है, बच्चा बीमार है, दूध की बूंद नहीं है, हाय। उसकी आंखें आग उगलने लगीं, चुसी और गढ़े में ढंसी हुई छातियां भभक उठीं। सांसों में से झंझावात बरस पड़ा और वह पत्थर बना बैठा था। पत्थर खून जैसे सूख गया, सांस बंद हो गई। प्रेत की तरह अपनी जगह से उठा और किवाड़ों से लगकर खड़ा हो गया और पतली की तरफ मुंह किया तो देखा कि क्रोधावेश के मारे उसके हाथ और जीभ दोनों जड़वत हो गए हैं। उसने आंखें जरा मींची और रूमाल को दांतों से दबाया, जोर से सांस ली और तब बोला, सुन, तू जानती है पति सेवा के क्या मानी है? नहीं जानती और पति के अध्ययन में विघ्न डालती है। हर वक्त उसे कमाई करने के लिए परेशान करती है। उफ, तू बताना, आखिर इन चिड़ियों के बच्चों को कौन खिलाता है? बोलना, चुप क्यों है? भगवान में विश्वास नहीं करती, दुनियादारी के मोह में उलझी रहना चाहती है। बेवकूफ कमबख्त औरत, अपने पति के काम में सहायता नहीं दे सकती तो विघ्न भी क्यों डालती है? नरक में जाएगी, नरक में। वह चुप रहती है, उसका मुख पीला ही पड़ता जाता है, कंपी बढ़ती ही जाती है। पति महोदय को शह मिल जाती है, पत्नी की घबराहट उसमें दृढ़ता पैदा कर देती है। अरे हराम आजादी, नरक की आग में पड़ेगी, नरक की आग में। पापिन, वहां तेरी जीभ खींची जाएगी, जीभ। तब पापों का फल भुगतेगी अच्छी तरह और पति का विरोध करने का मजा चखेगी। वह चुप थी, चुप रही, चेहरा सफेद फूक पड़ गया और वह मन में जानता है कि मैं गलती कर रहा हूं, व्यर्थ ही निर्दयी बन रहा हूं, बेचारी की कमजोरी से नीच फायदा उठा रहा हूं। पर अब वह भी करे तो क्या, गुस्सा हद से जो बाहर हो गया है। उसने उसे फिर धमकाना शुरू किया। तू जानती है दफनाने के क्या मानी है? नहीं जानती, कभी नहीं जान सकती। नरक में दफनाने के मानी है खाई में फेंका जाना और फिर ऊपर से पत्थरों की मार से उस खाई का पाटा जाना, समझी? कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं। तू ऐसे ही दफनाई जाएगी। और जानती है तपाना किसे कहते हैं? तेरी क्या खाक समझ में आएगा, कभी समझ में नहीं आ सकता, कभी नहीं। अरे आग में जलाई जाएगी, आग में, और तेरा पेट फाड़कर उसमें पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया जाएगा और कृत्ल समझती है तलवार से तेरा सिर काट दिया जाएगा। इस तरह से फक से और फांसी दी जाएगी तुझको, फांसी। सुनती है, फांसी दी जाएगी, फांसी। अब समझी? कुछ नहीं समझी, नहीं समझी। अरे कभी नहीं समझ सकती तू, कभी नहीं। पति का विरोध करने से यही चारों सजाएं मिलती हैं और करेगी अब कभी जबान दराजी। ए बेचारी के लिए उसके दिल में दर्द उठ रहा था, पर आज पहली बार उसकी पूरा पूरा रौब जम सका है उस पर और वह समझा है कि मैं भी मर्द हूं। बेवकूफ औरत, आज उसकी समझ में आया कि पत्नी को समझाना कितना आसान है। ऐसा पाप पड़ता है अपने पति देवता का अपमान करने से, समझ ले आज अच्छी तरह। वह एक बार जोर से चीखा और चल दिया। मैं पढ़ने के कमरे में जा रहा हूं, उसने जरा मुड़कर विनम्र स्वर में कहा और भड़ाक से दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। दरवाजे की भड़ाक से बच्चे की नींद खुल गई, भारी पलकें खुली, मोम की सी चिकनाई से झलझलाता हुआ पीला चेहरा हिला
और रोने की एक मरगिल्ली आवाज उस कोठरी में रल गई। किंतु वह आपे से बाहर थी, जहां बैठी थी बैठी रही, कुछ सुना भी नहीं। हाय, उसके घुटे हुए कलेजे से आवाज निकली। तो ये बात है क्या? यही इस लोक में तो कुछ है ही नहीं, पर लोक की कौन जाने। वह कहता है फांसी लगेगी, पत्थर पड़ेंगे, आग में झोंकी जाएगी, सर काटा जाएगा, गला घोटा जाएगा, फांसी लगेगी, उबलता हुआ सीसा पेट चीरकर उंडेला जाएगा, पति की बात न मानने पर, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पर। हा 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 हा। फिर वह एकदम जैसे अत्यंत व्यग्र हो उठी। मुझे फांसी लगेगी, लेकिन यहीं यहीं, अभी यहीं। इंतजार किसका करना है अब? बच्चे ने और जोर से रोना शुरू किया, परंतु वह बहरी बनी रही। रस्सी, रस्सी। और कोठरी में चारों तरफ वह पागल की तरह घूमने लगी, कोना कोना देखने लगी। रस्सी, रस्सी किधर गई? मैं चाहती हूं मेरी हड्डी भी उसके हाथ न लगे। कम से कम इस नरक से तो पहले छुट्टी ले लूं आज। जरा मजा तो चखे, वह बच्चे को एक दिन पाल कर तो देखे, तब सब चर्बी छट जाएगी आंखों की। मैं अब बहुत सह चुकी हूं, अब और नहीं सह सकूंगी। बस अब यह आखिर है, अंत होगा होगा। रस्सी, रस्सी। उसकी अंतिम चीख ऐसी थी जैसे आग में जलते हुए किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार हो। उसे याद है कि एक रस्सी कहीं ना कहीं पड़ी है। ओह ठीक है, अंगीठी में बंधी हुई है, अंगीठी में वहीं होगी जरूर। वह दौड़ गई, अंगीठी से बंधी हुई रस्सी खोली, जैसे कोई अमूल्य निधि पा गई। सिर उठाकर छत की तरफ देखा, लैंप वाला कुंदा मौजूद है। बस अब मेज पर चढ़ने की कसर है। वह चढ़ती है, पर मेज पर से उसने देखा कि बच्चा यकायक चौंक कर उठ पड़ा है और एक किनारे से झुककर पालने के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कमजोर है ही, कहीं गिर। और वह मरियल आवाज से सुबका, मां, मां, मां। उसे नए सिर से गुस्सा चढ़ा। रस्सी एक तरफ फेंक दी, मेज से कूद पड़ी और बच्चे के पास जाकर उसको फिर तकिए के सहारे लिटाकर थपथ पाने लगी। इसी के पीछे तो परेशान हूं, मरने भी तो नहीं देता मुझे, शांति से मैं मर भी तो नहीं सकती। दूध चूसना चाहता है, दूध। मैं कहती हूं जहर चूस जहर, उसमें दूध क्या कहां है? और यह कहकर उसने अपनी चुसी हुई ढीली छातियां बच्चे के मुंहों में ठूंस दी। नहीं मानता तो ले ले, चूस ले, खाजा मार डाल मुझे।